आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं इस इवेंट पर, मिस्टर श्रीराम कृष्णन, सीबीडीओ एनएसई। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय पावर सेक्टर में काफ़ी तेज़ी आ रही है, तो क्या इसे देखते हुए ही इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स पर ट्रेडिंग पर आपका फोकस किया गया है? नहीं, ये बात नहीं है। पिछले 1-2 साल से हम इस कोशिश पे लगे हुए थे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लेकर के आएँ। और भी एक प्रोडक्ट है कार्बन क्रेडिट्स, जिस पे भी हम काम किए हुए आ रहे हैं। और ये अभी हमको अप्रूवल्स मिल गए तो लॉन्च कर रहे हैं। ओके। सर, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर से ट्रांसपेरेंसी कितनी बेहतर हो सकती है? ट्रांसपेरेंसी से ज़्यादा ये एक एक मेथड है इन्वेस्टर को अपना कॉस्ट लॉक करने का। सर, प्राइस डिस्कवरी पे कैसा मतलब इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, ये अगर आपको लगता है कि कॉस्ट बढ़ सकता है अगले साल में, तो आप फिर उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। तो इंडिया में आप देखेंगे तो जैसे जैसे देश बढ़ रहा है आगे, सबका एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है। जैसे कि डेटा सेंटर्स इतने सारे आ गए, मान लीजिए कुछ साल पहले इतने नहीं थे। और ये डेटा सेंटर्स में और कंजम्पशन बहुत है, उनका तो बहुत इम्पैक्ट हो जाएगा अगर कॉस्ट ऑफ पावर बढ़ गया। और अगले साल का प्रोजेक्शन वो अभी कर लेते हैं कि अगले साल में कितना पावर हम कंज्यूम करेंगे। अगर पावर का कॉस्ट बढ़ जाता है एक यूनिट का 3 रुपया 4 रुपया कुछ भी हो, तो बहुत फटका हो सकता है, लग सकता है। तो उससे बचने के लिए वो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स खरीद सकते हैं और डाउन साइड रिस्क मैनेज कर सकते हैं। सर, आप इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स का फ्यूचर क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कितने पार्टिसिपेशन की उम्मीद है आपको? भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत लोगों को इलेक्ट्रिसिटी इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादा जो कंज्यूम करते हैं उनका नंबर बढ़ते जाएगा आगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम कुछ लाख पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए इसमें। तो हम शुरुआती तौर पे ये हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हज़ार 4-5 हज़ार लोग भी अगर आ गए तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है। और आगे चलते चलते बाकी लोग आ जाएंगे। काफ़ी पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन में आने की आपकी कोई प्लानिंग है या प्लान कर रहे हो ऐसा कुछ? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं, पर देखते हैं आगे ये कैसे होता है। इसकी ये स्कोप कैसे डेवलप होता है उस पर निर्भर करेगा। और सेबी का एक लिस्ट है, उसमें 75 कमोडिटीज़ परमिटेड हैं अभी। उसी के अंदर होना चाहिए। जो भी नया प्रोडक्ट हम सोचेंगे उसी के अंदर होना चाहिए। तो अभी परमिटेड फ्रेमवर्क में ये आ गया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स का जो फोकस है वो इस सेक्टर को लेकर के काफ़ी बढ़ रहा है, तो आप आने वाले 5 सालों में क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, आगे 5 सालों में बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत लोग हेज करना शुरू कर देंगे। और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमको उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन सकता है। बाकी देशों में भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है। नॉर्डिक कंट्रीज़ में बहुत बड़ा प्रोडक्ट रह चुका है काफ़ी सालों से। यूएस में ये सीएमई में अवेलेबल है, नैस्डैक में अवेलेबल है, यूरोप में। और आइस एक्सचेंज करके एक एक्सचेंज है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, वो भी यूरोप में ऑफ़र करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स। ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, और अब भारत में भी हो जाएगा। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़, हम आईपीओ कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आईपीओ के आने की उम्मीद कब तक कर सकते हैं? वो अप्रूवल्स के ऊपर है। सेबी के जैसे ही अप्रूवल्स मिल जाएंगे, आईपीओ के नेक्स्ट स्टेप्स हम फिर शुरू कर सकते हैं। टाइमलाइन प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, रेगुलेटर्स के एंड पे है अभी। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।